क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? अगर है तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिए, क्या आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड आपको इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट कार्ड दिखने में एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो यही कार्ड आपको हज़ारों रुपए के कर्ज में डाल सकता है। और दूसरी तरफ अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो क्रेडिट कार्ड से आपको रिवार्ड, कैशबैक और कई दूसरे फ़ायदे भी मिल सकते हैं। आज के वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, बैंक पैसा कैसे देता है, बिल कैसे बनता है, मिनिमम ड्यू क्या होता है और सबसे ज़रूरी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है? सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। जब आप डेबिट कार्ड से कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड से आप खरीदारी करते हैं और उस समय पैसा आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटता, बैंक आपकी तरफ से भुगतान करते हैं और बाद में आपको उसका बिल देता है। यानी आसान भाषा में आज खर्च करो, बाद में बैंक को पैसा चुका। यही क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी सुविधा है, लेकिन यहीं से खतरा भी शुरू होता है, क्योंकि पैसा उस समय आपके अकाउंट से नहीं कटता। इसलिए कई बार इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर देता है। तो अब समझते हैं दोस्तों, क्रेडिट लिमिट क्या होती है। जब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो वह एक लिमिट तय करता है। मान लीजिए आपकी क्रेडिट लिमिट है 50,000 रुपये। इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक ने आपको 50,000 रुपये मुफ्त में दिए। इसका मतलब है कि आप निर्धारित शर्तों के अनुसार उस लिमिट तक क्रेडिट कार्ड से खर्च कर सकते हैं। अगर आपने 10,000 खर्च किए तो आपकी उपलब्ध लिमिट कम हो जाएगी, और जब आप अपना बकाया चुका देते हैं तो लिमिट फिर से उपलब्ध हो सकती है। इसलिए क्रेडिट लिमिट को अपनी कमाई मत समझिए। यह आपका पैसा नहीं है, यह बैंक का पैसा है जिसे आपको वापस करना है। क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे बनता है? मान लीजिए आपने पूरे महीने क्रेडिट कार्ड से अलग अलग जगह 8,000 रुपये खर्च किए। महीने की बिलिंग डेट पर बैंक आपका स्टेटमेंट बनाएगा। उसमें लिखा होगा टोटल अमाउंट ड्यू 8,000 रुपये, और साथ में एक दूसरी रकम भी दिखाई दे सकती है, मिनिमम अमाउंट ड्यू। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। अब दोस्तों समझते हैं मिनिमम ड्यू क्या होता है। मान लीजिए आपका कुल बिल है 8,000 और बैंक ने मिनिमम ड्यू दिखाए 500 रुपये। अब अगर आपने सिर्फ 500 जमा कर दिया तो इसका मतलब नहीं है कि आपका 8,000 का पूरा बिल चुका दिया गया है। आपके ऊपर बाकी रकम बकाया रह सकती है और ब्याज तथा अन्य शुल्क लग सकते हैं कार्ड की शर्तों के अनुसार। इसलिए सिर्फ मिनिमम ड्यू देखकर खुश मत हो जाइए। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करते समय सबसे सुरक्षित आदत है पूरे टोटल अमाउंट ड्यू को समय पर चुकाना। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा, अब फ़ायदे की बात करते हैं। अगर आप हर महीने अपना पूरा बिल समय पर चुका देते हैं तो क्रेडिट कार्ड से आपको कई तरह के फ़ायदे मिल सकते हैं, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, ऑफर्स, डिस्काउंट और कुछ कार्डों में दूसरी सुविधाएं। इसके अलावा सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपका क्रेडिट इतिहास बनाने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, फ़ायदा तभी है जब आप बिल समय पर और पूरी तरह चुका रहे हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी गलती, अब उस गलती की बात करते हैं जो बहुत लोग करते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है। अगर आप यह सोचने लगे कि मेरे पास 1 लाख खर्च करने की क्षमता है, तो यही गलती हो गई। आपकी असली खर्च करने की क्षमता आपकी आय और बजट से तय होती है। क्रेडिट लिमिट आपकी कमाई नहीं है। इसलिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज़्यादा देखकर खर्च बढ़ाना बिल्कुल सही रणनीति नहीं है। दोस्तों, EMI के चक्कर से सावधान। क्रेडिट कार्ड पर कई बार EMI की सुविधा मिलती है। आपको लगता है अरे 30,000 का सामान है, एक साथ पैसे देने की ज़रूरत नहीं, हर महीने थोड़ा थोड़ा दे देंगे। लेकिन EMI लेने से पहले हमेशा देखिए कुल कितनी रकम वापस करनी है, इंटरेस्ट कितना है, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है या नहीं,
और बाकी चार्जेस क्या है। सिर्फ ₹999 प्रति महीना देखकर फैसला मत कीजिए, पूरी लागत देखिए। कैश विड्रॉल से बचें। कुछ क्रेडिट कार्ड से एटीएम के जरिए कैश निकालने की सुविधा मिलती है, लेकिन इसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कैश विड्रॉल पर कार्ड की शर्तों के अनुसार अलग अलग शुल्क और ब्याज लग सकते हैं। इसलिए अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने की आदत न बनाएं। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का सही तरीका। अब मैं आपको एक आसान नियम बताता हूँ। पहले नियम, उतने ही खर्च करें जितना आप समय पर चुका सकते हैं। और दूसरा, हर महीने टोटल अमाउंट ड्यू समय पर चुकाने की कोशिश करें। तीसरा, क्रेडिट लिमिट को अपनी कमाई मत समझिए। चौथा, EMI लेने से पहले पूरी लागत समझिए। और पांचवा, सिर्फ रिवार्ड या कैशबैक के लिए अनावश्यक खरीदारी मत कीजिए। अगर ₹100 बचाने के लिए आपने 1000 की गैर जरूरी चीज़ खरीद ली तो यह बचत नहीं है। अब दोस्तों, क्या आखिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अगर आप अपने खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं, बिल समय पर चुका सकते हैं और कार्ड की शर्तों को समझते हैं तो क्रेडिट कार्ड एक उपयोगी फाइनेंशियल टूल हो सकता है। लेकिन अगर आपका खर्च करने की आदत है, बिल समय पर चुकाना मुश्किल होता है, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि क्रेडिट कार्ड अच्छा या बुरा, सवाल यह है आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आज से एक बात याद रखिए, क्रेडिट कार्ड को अपने अतिरिक्त कमाई मत समझिए। यह उधार की सुविधा है। समझदारी से इस्तेमाल किया तो फ़ायदा और बिना सोचे इस्तेमाल किया तो कर्ज। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में पैसे, बैंकिंग, निवेश, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी चाहिए हो तो मनी टॉकीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपका सबसे बड़ा सवाल क्रेडिट कार्ड को लेकर क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।